बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ी खान, DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ दिन आते हैं और हम मुख्तलिफ़ दौर में, मुख्तलिफ़ महीनों में अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं। कुछ इस्लामी होते हैं, कुछ रवायती होते हैं, कुछ सकाफ़ती होते हैं, और इस तरह के जो दिन हैं वो हम बारहा मनाते हैं। अच्छा, उनमें बहुत सारे मज़ेदार दिन भी होते हैं, और मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इस्लामी त्योहारों को देखें तो शब बारात है, फिर उसके बाद ईद आती है, फिर बड़ी ईद आती है। इस तरह के जो प्रोग्राम आते हैं, और हमारे जो मुख्तलिफ़ नबी हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ सहाबा कराम हैं, मुख्तलिफ़ जो अहले बैत के लोग हैं, उनके जो दिन आते हैं उनको बड़े मज़हबी जोशो जज्बे के साथ हम मनाते हैं। और कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जो हमारे लिए शौक़ के दिन होते हैं मुहर्रम में। उन दिन को मनाने का एक अलग से तरीक़ा है। और ईद जब आती है वो खुशी का त्यौहार होता है। अल्लाह ताला ने इनाम रखा है लोगों के लिए कि जब आप रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो मुख्तलिफ़ जो रोज़े रखने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने इनाम रखा उन लोगों के लिए जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, और फिर उनके लिए इनाम के तौर पर ईद का दिन आया। और ईद जो है वो बड़े मज़हबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाती है, खुशी के साथ मनाई जाती है। फिर इसी तरह हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है आपके सामने है, जिसकी वजह से हम बड़ी ईद मनाते हैं। और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तमाम लोगों को, जो हमारी अक़लियतें भी हैं यहाँ पर पाकिस्तान में रहती हैं, उनको भी उस खुशी में शरीक करते हैं। और बड़ी ईद जो है उसमें हम गोश्त तकसीम करते हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ जो हैं वो दिन मनाए जाते हैं। तो फिर चंद साल कबल की बात है कि पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ से ये दिन आ गया, और उसका नाम जो है जी वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे रख दिया गया। और आपको पता है कि थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी की तरफ मौसम जा रहा होता है, और ये 14 फरवरी का दिन जो है मुख्तलिफ़ इसकी रवायात हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ उन्होंने इसको मजहबी मामलात में भी जोड़ा हुआ है कि फ़लान जो एक बंदा था उसने मुसलमानों के साथ फ़राड किया, धोखाधड़ी की, उनको जो है वो किसी दरियाबुर्द कर दिया। इस तरह की बहुत सारी रवायात हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर रवायात में से कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए तो उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब वैलेंटाइन डे जो है, ठीक है, हम बहुत बड़े दर्जे के मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हजूर के उम्मती तो हैं ना। बेशक हम छोटे दर्जे के मुसलमान हों, क्योंकि हमें बड़ी कोताहियाँ हैं, बड़ी गलतियाँ हैं, बहुत काम हम करते हैं इस तरह के हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को नाराज़ कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पर। और हम इस तरह के, कोई अगर आपसे कुछ ऐसी मामलात हो जाते हैं, हम इस तरह उससे नाराज़ हो जाते हैं कि अपने जो इर्द गिर्द के लोग कहते हैं उससे भी कहते हैं भाई इससे नहीं, आपने इसको बुलाना नहीं है। लेकिन आखिर में क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे माशरे में जायज़ नहीं हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है कि अगर कोई मुसलमान किसी से नाराज़ है तो उसे चाहिए कि वो 3 दिन के अंदर अंदर उससे राज़ीनामा कर ले, ताकि अल्लाह और उसका रसूल जो है वो राज़ी हो जाए। लेकिन अब ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जो मनाने वाली चीज़ें हैं, ये इतनी अब बढ़ गई हैं, ये कोई 15-20 सालों में, कि हमारे जो स्कूल हैं, जो छोटे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, और प्राइमरी, अच्छा इनको जोड़ दिया गया जी ख़वातीन को, जी हमने अपनी गर्लफ्रेंड को, महबूबा को, हमने जो है ना जनाब वो फूल पेश करना है। अच्छा जी, अब इसके अपोजिट भी आ जाएं तो कुछ लोग कहते हैं भाई अपनी बहन को भी आप फूल पेश करें, अपनी वालदों को भी फूल पेश करें, अपने भाई को भी करें, अपने वालिद को भी करें। तो अगर इस तरह आप करें तो ये तो अच्छा लगता है ना। तो ये तो नहीं अच्छा लगता कि किसी की बहन को, किसी के जो भी है आपका, आप उसको फूल पेश करें। तो फिर क्या होगा, उसमें माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। और आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और आपको ये पता होगा कि एक वाक़या गुजरावाला में हुआ, एक पिंड दादन खान के करीब हुआ, और इसी तरह सखर में जो 2 वाक़यात हुए, इसी तरह शिकारपुर में एक वाक़या हुआ, नवाब शाह में ऐसा वाक़या हो चुका है, KPK में ये 4 वाक़यात हो चुके हैं, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये वाक़यात हो चुके हैं कि लड़के ने लड़की को फूल दिया, और उसको जो है वो अगले दिन 2 दिन जब उसके भाइयों को पता चला तो गोली मार कर उसको जो है वो हलाक कर दिया। अच्छा, इसका मकसद क्या है फूल देने का? फूल देने का मकसद ये है कि आप, जैसे मैंने जिक्र किया, कि अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों, भाइयों को, दोस्तों को दें, बड़ा अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर आप किसी ख़तून को देंगे और उसका आपकी ना सकाफ़त में ज़िक्र है, ना रवायत में ज़िक्र है, ना मज़हब में ज़िक्र है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं
وہ بگاڑ بھی پیدا کرتی ہیں معاشرے میں، اور معاشرہ جو ہے وہ اس طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ اس طرح کا ایک یہ سلسلہ شروع ہو گیا 14 فروری، اور 14 فروری میں آپ نے دیکھا کہ مختلف اخبارات میں بھی، یہ 2002 کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، کراچی میں اسی طرح، پھر NCA کے ایک پروگرام میں، اور جو خواتین ان کی جو طالبات ہیں جو مختلف پرائیویٹ سکولز ہیں، اور اسی طرح ایک کراچی میں ایک پروگرام جو ہے اس کا باقاعدہ اشتہار شائع ہوا اخبار میں کہ 1999 روپے، یعنی کہ اس وقت میں آپ 2000 دے کے اس رقص و سرور کی پارٹی میں شرکت کر سکتے تھے، جس کا باقاعدہ اشتہار اور دعوت نامہ دیا گیا۔ اور اسی طرح آج بھی میں نے دیکھا بہت سارے ہمارے جو جاننے والے ہیں انہوں نے اس طرح کی پارٹیاں ترتیب دے رکھی ہیں، تو ان پارٹیوں میں کیا ہوگا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پولیس چھاپا مارے گی، اور جب کہیں سے وہ لوگ اور خواتین پکڑی جائیں گی تو پھر بہت سارے لوگ آئیں گے کہ یار یہ خواتین ہیں، یار آپ نے یہ 4 تقدس پامال کر دیا ہے، آپ نے یہ کر دیا ہے، آپ نے وہ کر دیا ہے، پھر سفارشیں آنا شروع ہو جائیں گی، جن کی سفارش نہیں آئے گی وہ 72 گھنٹے کے لیے جیل چلے جائیں گے، ان میں خواتین بھی ہوں گی اور دوسرے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی ہوں گے، اور جن کی سفارش آ جائے گی وہ ویلنٹائن ڈے منا کر تو گھر میں چلے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بات کرنے کا آج مقصد یہ ہے کہ ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں اچھی روایت پیدا ہو، اچھی چیزیں آئیں، یہ نہ ہو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ایک عشرے میں یہ 2 عشرے جو ہمارے گزرے، اس میں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو گئی۔ اچھا جی، اب جب 14 فروری کا دن آتا ہے تو آپ بی گراؤنڈ میں جائیں، جہاں جائیں آپ کو بہت سارے پھول، گلدستے اور چیزیں یہ نظر آئیں گی۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آپ پھول پیش کریں، آپ گلدستے پیش کریں، آپ مٹھائیاں پیش کریں، آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن ان لوگوں کی مدد تو کریں نا جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں۔ ان کو اگر آپ ایسے چیزیں پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت بڑھے گی، محبت کم نہیں ہوگی۔ اور ویلنٹائن ڈے منائیں اور اس کا نام ضرور رکھیں، اس کا بے شک آپ نام ویلنٹائن نہیں رکھ لیں، وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون تھا، آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، تو آپ اپنا اسلامی طور پر 14 فروری کو دن منانا ہے، آپ دن منائیں، اس کا دن کا کچھ اور نام رکھ لیں۔ جس طرح میں نے یہ دیکھا کہ ابھی انڈیا میں وہ لڑکی کا جو واقعہ ہوا مسکان کا، اور مسکان نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نقاب میں، اپنے حجاب میں بتایا کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، اور ہمارے جو ہے یہاں پر میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں، وہ ان کا اپنا فعل ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں، وہ جس نے کرنا وہ کرے۔ میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اگر ہم نے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو اس کو کوئی پاکستانی نام رکھیں، اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی فیملیز کو پھول پیش کریں، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ میں محبت، پیار اور جو ایک جذبہ ہے وہ زیادہ آئے گا، اور پھر سارے دوست جو ہے اس میں راضی بھی ہوں گے، اور اس روایت کو اگر آگے بڑھائیں گے تو وہ جو ہمارے قرآن پاک میں ہے، ہماری احادیث میں موجود ہے کہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں، ان کو مٹھائی اور پھول پیش کریں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پھول ہوں تو آپ ہمیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ DPN ٹیلی